विच वाइटामिन डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज़ेरोथैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा ठीक है, ये होता है वाइटामिन ए डिफिशिएंसी की कमी से। ठीक है, जो वाइटामिन ए होता है वो नीडेड होता है फॉर रोडोप्सिन की मदद से, मैं लिख देता हूँ रोडोप्सिन की मदद से। ठीक है, ये नीडेड होता है। ठीक है, अच्छा अगर ये एक पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट होता है, ए पिगमेंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे ताकि तुम लोग समझने की कोशिश करना। ए पिगमेंट इन द रेटिना, कहाँ पे होता है? इन द रेटिना। अच्छा नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें यानी आंख से रिलेटेड तो हो गई, तो इन द रेटिना। फिर उसके बाद एसेंशियल होता है विजन इन डिम लाइट। इन डिम लाइट देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी कमी है तो ये रोडोप्सिन की कमी होगी, जिसकी वजह से ये पिगमेंट वर्क करना बंद करेगा, यानी डिम लाइट यानी नाइट ब्लाइंडनेस इसमें होगी ही होगी। तो इसकी कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक, जो कि डिफिकल्टी सीइंग इन डिम लाइट होती है। एंड जो हमारे पास ये है ना ज़ेरोथैल्मिया, ये क्या होता है हमारे पास? इसकी ये जो हमारे पास होता है ये एक पिगमेंट जो कि हमारे पास ड्राइनेस कॉज करता है। क्या कॉज करता है आईज में? ड्राइनेस। ड्राइनेस कहाँ कॉज करेगा? ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया। क्या होगा? ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया एंड कंजक्टिवाइटिस, जो आंख में बहुत ज़्यादा कीचड़ आना, बहुत ज़्यादा पानी आना, तो कंजक्टिविया यानी कंजक्टिवाइटिस भी कॉज करता है। तो वाइटामिन ए की मदद से यहाँ पे रोडोप्सिन जो होता है वर्क करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन डिम लाइट होती है। और ज़ेरोथैल्मिया भी क्या कहते हैं? अपना वर्क करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आइज में ड्राइनेस और कंजक्टिवाइटिस शो करता है। क्लियर? इसमें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि हमारे पास जैसे मान लेते हैं हमारे पास लैक्टोज है। ठीक, लैक्टोज का हम लोग ने क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया, तो हम लोग को मिलता है ग्लूकोज और हम लोग को मिलता है गैलेक्टोज। अब देखो दोनों में अंतर क्या? दोनों में डिफरेंस वही पूरा ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है। देखो समझने की कोशिश करना, ग्लूकोज हमारे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। ठीक, सबसे ऊपर एल्डिहाइड है, सबसे ऊपर एल्डिहाइड है। फिर वैसे ही बस खाली OH 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 है यहाँ पे, इधर उसका उल्टा हो जाएगा। इसके खाली थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे H और OH चेंज होता है, और यहाँ पे इसके 1 2 3 और 4 पोजीशन पे क्या होता है? H और OH क्या हो जाता है? यहाँ से चेंज हो जाता है। यहाँ से 1 और 2 पोजीशन पे, यहाँ से 1 2 3 और 4 पोजीशन पे क्या हो जाता है? H और OH चेंज हो जाता है। ठीक, अच्छा तुमको थोड़ा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ग्लूकोज एक छोटा सा वर्ड है, गैलेक्टोज एक बड़ा वर्ड है, तो इसका जस्ट डबल, अगर ये 2 पोजीशन पे है तो इसका जस्ट डबल इसका 4 पोजीशन पे क्या होगा? थोड़ा सा इसका चेंज होगा। तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस, एक ग्लूकोज मिलेगा और एक क्या मिलेगा हम लोग को? गैलेक्टोज मिलेगा। ठीक, अच्छे समझ आया? अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था, देखें। कह रहा है व्हेन ग्रेप्स आर प्लेस्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन दे टेंड टू श्रिंक व्हाई। अच्छा यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो समझने की कोशिश करना। जो ग्रेप्स है हमारे पास, क्या है? ग्रेप्स, ग्रेप्स कंटेन वाटर इनसाइड, ग्रेप्स कंटेन वाटर इनसाइड देयर सेल्स। ठीक है, अब भाई मान लेते हैं हमारे पास कोई ग्रेप है और इसके अंदर पानी तो भरा ही हुआ है ना। ठीक है, फिर अगर हम इसको प्लेस कर रहे हैं, मैं इसका सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, when placed in concentrated solution, concentrated salt solution, concentrated salt solution, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमसे कह रहा है ना, देखो salt solution। ठीक, concentrated salt solution, the solution is hypertonic। हाइपरटोनिक मतलब वहां पे अमाउंट ज्यादा है, द सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन अमाउंट ज्यादा है कंपेयर्ड टू सेल सैप। ठीक, सेल के अंदर, जो कि ग्रेप्स के सेल के अंदर। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा? वाटर मूव्स आउट ऑफ ग्रेप्स, ठीक, सेल्स बाय एक्सोऑस्मोसिस। ठीक, मतलब कहने का है कि हमारे पास देखो वाटर सॉल्यूशन में क्या है? हाइपरटोनिक वो ज्यादा है कंपेयर टू सेल्स है, तो वाटर मूव करेगा, ग्रेप सेल से बाहर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से वो कहा जाएगा हायर कंसंट्रेशन में। एज ए रिजल्ट द ग्रेप्स श्रिंक। एज अ रिजल्ट द ग्रेप्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। समझ आया? कि एक बार मैं फिर से समझो, देखो इतनी बात तुम समझो। मूवमेंट जैसे तुम लोग ने, अगर तुम लोग समझते हो ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोसिस में क्या होता है?
हायर कंसंट्रेशन से वो कहाँ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक, अब बीच में क्या होता है, हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, SPM। ठीक है, अब यहाँ से इनसाइड जो सेल वॉल्स हैं वाटर कंसंट्रेशन हायर है, आउटसाइड इन सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर कंसंट्रेशन इज लोअर है, सो वाटर मूव आउट ग्रैब सेल इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी। ठीक है, द सेल्स श्रिंक एंड द ग्रैप अपीयर श्रिंकन्स एंड श्रिविल्ड। दो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, और एक्सो ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। यहाँ से क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है कंपेयर टू द सेल कैप। तो जो सेल्स हैं वाटर लूज कर रही हैं और ग्रैप्स क्या हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं।